ये तब की बात है जब लालू बिहार के मुख्यमंत्री थे। वो जानते थे कि ईंट भट्टे पर काम करने वाली औरतों का शोषण होता है। तो एक रात पुलिस लेकर लालू ने बिहटा मनेर रोड पर मौजूद ईंट भट्टे पर छापा मार दिया। भट्टे से कुछ दूर वाहनों का काफिला रुका और हाथ में लाठी लिए लालू जब भट्टे की ओर बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक महिला गले में फूलों की माला पहने हुए है। उसके साथ कुछ लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। वे लोग उसे खींचकर एक झोपड़ी में ले जाना चाह रहे थे। लालू को देखते ही सभी के होश उड़ गए। वे सभी शराब के नशे में धुत थे। लालू ने तुरंत पुलिस वालों को बुलाया। उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। महिला को लेकर लालू अपने आवास आए और कलेक्टर से कहकर उसे नौकरी दिला दी। इस घटना का जिक्र लालू के जीवन पर लिखी गई किताब गोपालगंज से रायसीना तक में मिलता है। अगला किस्सा इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के दौर का है। उस दौरान लालू यादव की मौत की अफवाहों ने चारों ओर सनसनी मचा दी थी। सभी छात्र सड़कों पर उतर आए थे। उस वक्त तक लालू बतौर जाने माने नेता बन चुके थे। बात तब की है जब आपातकाल के दौरान सरकार ने आंदोलनकारियों के खिलाफ सेना को उतार दिया था। उस दिन सेना ने आंदोलनकारियों को जमकर पीटा था। इस घटना के बाद ये अफवाह फैल गई कि सेना की पिटाई से बुरी तरह घायल लालू यादव की मौत हो गई। इस अफवाह से पूरे प्रदेश में खलबली मच गई। लालू के परिवार में तो मानो कोहराम मच गया। बाद में लालू यादव खुद सामने आए और उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ नहीं हुआ है। अगला किस्सा भाजपा के लिए एक जख्म की तरह है। दरअसल बात 1990 की है, जब देश में अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा काफी जोरों पर था। उस समय भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली। जब आडवाणी रथ यात्रा लेकर बिहार पहुंचे तो लालू यादव ने उनकी रथ यात्रा रोकने की ठान ली। वो 23 अक्टूबर का दिन था जब बिहार के समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा रोककर गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद देश की सियासत में खलबली मच गई। भाजपा ने केंद्र की वीपी सरकार से समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। इन सभी के बावजूद आडवाणी की रथ यात्रा रोकने के कारण लालू एक ताकतवर राजनेता के रूप में उभरे। गोपालगंज से रायसीना तक किताब में लालू ने भूतों से जुड़ा एक किस्सा बयां किया है। एक बार मेरा भूतों से सामना हो गया। हमारे घर के पीछे एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे ब्रह्म बाबा का मंदिर था। गांव के एक काका सोरठी ब्रिजभार यानी भोजपुरी लोक प्रेम कथा गा रहे थे और ब्रह्म बाबा के डेरे में रात के भोजन के बाद घेरे में बैठकर लोग उन्हें सुन रहे थे। सुनने वालों में मैं भी शामिल था। गीत सुनते सुनते पास ही पड़े गेहूं के पुआल के ढेर पर मेरी आंख लग गई। मुझे पता ही नहीं चला कि कब काका ने गाना बंद कर दिया और वहां बैठे लोग अपने घर चले गए। अचानक दो लड़कों ने मुझे जगा दिया और अपने साथ चलने के लिए कहा। मैं उनींदा था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वे गांव के बाहर स्थित शमशान की ओर बढ़ रहे थे और मैं आंखें मलता हुआ उनके पीछे चल रहा था। कुछ दूर चलने के बाद मैं लघु शंका के लिए रुक गया। वे दोनों दोस्त मेरे पास खड़े थे। मैं जब पेशाब कर रहा था उसी समय हमारे गांव के एक बुजुर्ग तपेसर बाबा अपनी हथेलियों में खैनी मलते वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने पूछा, कौन है रे? मैंने जवाब दिया, हम हैं ललुआ। तब उन्होंने कहा, कहाँ जा रहे हो तुम? उठो और घर जाओ। जैसे ही तपेसर बाबा ने घर जाने को कहा दोनों लड़के वहाँ से भाग गए। मैं घर लौट आया। अगले दिन सुबह मैं उन दोनों दोस्तों के पास गया जो मुझे शमशान घाट ले जा रहे थे। उन्होंने दावा किया कि वे तो रात में अपने घरों में सो रहे थे। ये सुनकर मैं भौचक्का रह गया और तुरंत तपेसर बाबा के घर गया। उन्होंने भी कहा कि रात में जिस जगह पर वह मुझे मिले थे वहाँ वो गए ही नहीं थे। बोले, मैं तो घर पर सो रहा था। मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। मैंने माँ को सारी बातें बताई। वो बोली, जो लोग तुम्हारे दोस्तों का भेष लेकर आए थे वे भूत थे। ब्रह्म बाबा ने तपेसर बाबा का रूप धारण कर तुम्हें भूतों से बचाया, वरना ये तुम्हें शमशान घाट ले जाकर मार भी सकते थे। तो दोस्तों ये थे इनक्रेडिबल लालू के किस्से। आपको इनमें से कौन सा किस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट में जरूर बताएं।